हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो 19 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस का एग्जाम ओवर हो चुका है। तो सारे स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज का लेवल किस प्रकार था, उन्होंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया और इसके बाद हम लोग कंप्यूटर का किस प्रकार का सवाल था, इंग्लिश में कितना सवाल पूछा गया था, इस तरह का सब हम लोग जानने वाले हैं। तो भैया कितना क्वेश्चन बनाया आपने टोटल अभी? 90। कैसा आज का लेवल लगा आपको बनाने में सवाल? थोड़ा सा हाई था। एक भी एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन याद है क्या आपको? अभी तो फिलहाल अभी उतना नहीं है यार। जैसे कि आज पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन था क्या? अनुच्छेद से था। किसके बारे में पूछा धारा गया? 44 के बारे में पूछा गया। धारा 44 के बारे में पूछा गया। उसके बाद जैसे कि करंट अफेयर्स की बात करें तो हम लोग स्पोर्ट से 2022 का पीएम सम्मान निधि योजना है ना, वही वाला मानधन योजना से रिलेटेड हाँ, पूछा गया। 1 मिनट भैया, आपने कुल कितना क्वेश्चन बनाए भैया? 90 क्वेश्चन 90। कैसा आज का लेवल रहा क्वेश्चन का? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा इधर। नहीं, जैसे कि आज करंट अफेयर्स का कितना सवाल लगभग होगा फिर भी? करंट अफेयर्स का लगभग 4 सवाल था। 4 सवाल था। जैसे कि आज बजट वगैरह या उससे कोई क्वेश्चन था? बजट के लिए नहीं। नदी वगैरह से कोई सवाल? नहीं, वो उससे नहीं था। हिस्ट्री से किस प्रकार का सवाल था? इसे 2 या 3 था। 2 या 3? 1390 का था। 1390। अलाउद्दीन खिलजी का। हाँ। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड पूछा गया। उसके बाद आज नृत्य से वगैरह या त्यौहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, वो नृत्य से नहीं था। डांस से नहीं, वो सब नहीं था। उसके बाद 1 मिनट भैया, कंप्यूटर से कैसा सवाल था, किसके बारे में? मेन सवाल था MS वर्ड 2010 का। 2010 कंप्यूटर का कितना सवाल होगा लगभग? कंप्यूटर का लगभग वही 10 सवाल। 10 के आसपास। उसके बाद अंग्रेजी की यदि बात करें, इंग्लिश में 25 सवाल था। 25। एंटोनियम 4-5 था। उसके बाद कॉमन एरर से करेक्ट वर्ड था। कॉमन एरर भी था। हाँ। उसके बाद जो पैसेज जो दिया जाता काफ़ी लेंदी था या ठीक ठाक था पैसेज? लगभग सही था। सही था क्वेश्चन। उसमें एक पैसेज में कितना क्वेश्चन था? लगभग 4 या 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन? एक पैसेज में एक ही क्वेश्चन था, सबका एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। उसके बाद जनगणना से भी कोई क्वेश्चन था? जनगणना से कोई क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं था। हेलो भैया, कितना क्वेश्चन बनाया आपने टोटल? 1 मिनट भैया, क्वेश्चन तो बनाए 75। 70। कैसा क्वेश्चन का लेवल था? क्वेश्चन ठीक ठाक था। मैथ का सवाल किस प्रकार था आज? मैथ तो ठीक ठाक था, फिर भी रीजनिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ। रीजनिंग दिक्कत किया। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह जैसे जो पूछा जाता 7 व्यक्ति या 8 व्यक्ति को एक वृत्त में बैठाने वाला, कितना क्वेश्चन था लगभग? उसमें एक क्वेश्चन लड़ा था। ब्लड रिलेशन से था क्या कोई? जैसे A B का मामा है या भाई है, इस जी। टाइप का, उससे भी था? जी। कितना क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन एक उसमें से भी था। उसके बाद जैसे कि सीरीज वगैरह जैसे 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं, उससे नहीं था। कथन निष्कर्ष से? हाँ, कथन निष्कर्ष कितना क्वेश्चन होगा लगभग? 3-4 क्वेश्चन था। 3-4 क्वेश्चन जी। होगा। कितना अटेम्प्ट बोले थे आपने? 75। 75। चलिए ठीक है, आपका अटेम्प्ट। कितना क्वेश्चन बनाया आपने टोटल बनाया तो बनाने के बाद किया जाए, सब में तो किसी न किसी एग्जाम में छूट ही जाता 2-3 क्वेश्चन। फिर भी मतलब भी बनाया हम 60-70 क्वेश्चन बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। 70 के आसपास। ठीक, जितना के समझ में आया बस उतना सा ही बनाया। जितना कैसा था आज लेवल? फिर भी लेवल तो ठीक ही था, जो पढ़ा उसके लिए अच्छा जाए, जो नहीं पढ़ा उसके लिए बकवास है। जैसे मैथ्स में बोर्ड मास का कितना सवाल होगा फिर भी? उसमें था लमसम 20। नहीं, बोर्ड मास जैसे होता ना, जैसे कि 2 + 3 - 2 इस टाइप उसमें था लमसम 7-8 था उसका क्वेश्चन। उसके बाद जैसे कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल था क्या? नहीं, ऐसा कुछ लाभ हानि से? लाभ हानि सब ने तो परसेंटेज वाला था, परसेंटेज का था। बिल्कुल। उसके बाद टाइम एंड वर्क से सवाल? नहीं, टाइम एंड वर्क का सवाल कुछ नहीं था। उसके बाद त्रिकोणमिति, साइन थीटा, टैन त्रिकोणमिति, साइन थीटा ये सब था। उससे था क्षेत्रमिति। हाँ। उसके बाद करंट अफेयर्स का सवाल कैसा लगा आज? करंट अफेयर का सवाल बहुत अच्छा लगा, बनाए भी उसको। एक भी क्वेश्चन कोई याद आ रहा करंट अफेयर्स का? खेल से था क्या? खेल से संबंधित था, बैडमिंटन के बारे में था, वो होंडाई जी ऐसे कुछ थे, उसको बैडमिंटन से रिलेटेड जी। पूछा गया था। उसके बाद नदी वगैरह, पर्वत, पहाड़ से रिलेटेड? पहाड़ से रिलेटिव पूछा गया था, नदी के रिलेटिव नहीं पूछा गया। कौन सा पहाड़ से बारे में पूछा गया फिर भी? बस उतना याद नहीं है, लेकिन पहाड़ के बारे में पूछा गया। चलिए भैया, बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट कितना बोले थे? 70+? हाँ। चलिए, अच्छा अटेम्प्ट है आपका। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया अभी आपने? हम टोटल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट। 80। कैसा आज का लेवल लगा आपको बनाने में? लेवल तो अच्छा था, उसमें जैसे करंट अफेयर्स अच्छा था और इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा। इंग्लिश का हार्ड लगा? हाँ। करंट अफेयर्स का एक भी कोई क्वेश्चन याद आ रहा है क्या?
क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन जैसे कि एक बोल रहा था कि खेल से बैडमिंटन से रिलेटेड था क्या? बैडमिंटन से रिलेटेड मेरे एक क्वेश्चन था। नहीं था मेरे में। बैडमिंटन हाँ, से एक था। क्वेश्चन था। तो किसके बारे में कैसा क्वेश्चन था बैडमिंटन से रिलेटेड? क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन था। और भी जैसे हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन, हिस्ट्री का इतिहास का क्वेश्चन याद आ रहा है क्या? नहीं, इतिहास हम का क्वेश्चन था एक, में बताया गया कि गौड़ी का गुलाम के बारे में पूछा गया था। कितना क्वेश्चन बनाए थे भैया आपने? हम 70। कैसा आज का लेवल था? लेवल ठीक ठीक क्वेश्चन ठाक लेवल था। जैसे कि कोई करेंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर से था क्वेश्चन, ये मतलब इधर का पूछा हुआ था, कोरोना वायरस में कौन सा गेम पूछा हुआ था। पता गया कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब जो गेम को हिस्ट्री के बारे में पूछे तो पूना में एक फ्लैग फैला था। ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा हुआ था। सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन 1857 से भी कोई क्वेश्चन था? नहीं, नहीं 1857 जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, एंशियंट से एंशियंट एक खिलजी से कोई, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। नदी से आज कोई क्वेश्चन नहीं था क्या? नहीं नदी से नहीं। पहाड़ पर्वत से हाँ, एक हाँ विंध्याचल पर्वत विंध्याचल पर्वत, हाँ विंध्याचल पर्वत। क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया था कि दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में अरावली, मतलब कौन से पर्वत उसमें उसके बीच में आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद साइंस का कोई क्वेश्चन था क्या आज? साइंस नहीं था। जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी से नहीं था, नहीं से था। नहीं आ रहा है। से बहुत कम लगा क्वेश्चन। आज था ही नहीं। आज क्वेश्चन जो आ रहा है काफी छोटा छोटा, मतलब कि जैसे देखते साथ आंसर आ जाता है या उसको कुछ समझना पड़ता है, क्या लिखा? पढ़ना पड़ेगा नहीं, तब तो क्वेश्चन आ रहा है। ये थोड़ा एक लेवल का था, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी या बिहार पुलिस जैसा क्वेश्चन था कि इस बार ग्रुप डी में तो अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है। ग्रुप डी में था, पर इसका क्वेश्चन थोड़ा लेवल का था, ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर था, लेकिन ठीक था। तो दिल्ली पुलिस है, कैसनो है, तो ग्रुप डी है, तो उससे भी थोड़ा सा एग्जाम है ना। हार्ड ही हो रहा है। हाँ हार्ड था, लेवल था क्वेश्चन का। तो आने वाले स्टूडेंट जो अगले शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, उनके लिए आप कुछ एक दो शब्द बोलेंगे? उसके लिए एक दो शब्द यही बोलेंगे, अगर उसका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो उसका रिजल्ट होगा। टाइम मैनेजमेंट करेगा तो रिजल्ट। आप लोग जैसे कि आप लोग जो क्वेश्चन जो बना रहे थे, सारे क्वेश्चन टाइम में मतलब कि मैनेज हो गया क्या? समय कम पड़ गया आपने? हम तो Reasoning में 2 थोड़ा मिनट समय गया। 5 मिनट पहले ही बना के बैठ गया। 5 मिनट पहले सारा कैसे 2 बार देखे या एक के बार देखे क्वेश्चन? हम एक ही बार बस। आपका हो गया भैया? देना है आपको? हाँ अभी देना है। थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हाँ है। जी। कहाँ से आए हैं? सहरसा से है। सहरसा से आए। क्या नाम हुआ आपका? बिंदु कुमार झा। चलिए दीजिए, आपका एग्जाम हो गया क्या? हाँ हो गया। कितना क्वेश्चन बनाया आपने? 80। कैसा आज का लेवल लगा आपको? ठीक था लेवल, इंग्लिश रीजनिंग मैथ कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। जीके जीएस थोड़ा सा आ रहा था क्वेश्चन, इसवी वाला तो उसको लेफ्ट करके आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत। हिस्ट्री वाला भी क्वेश्चन था हिस्ट्री से? हाँ हिस्ट्री में था। एक हॉर्नबिल महोत्सव कब मनाया जाता है, डेट पूछा गया था। हॉर्नबिल महोत्सव कब मनाया जाता है, इस भी पूछ गया? हाँ डेट पूछा गया था। और डेट किस तारीख को? हाँ किस तारीख को मनाया जाता है उसका। इससे पहले शायद पूछा गया था कि कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है, जैसे नागालैंड वगैरह जो होता है। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता था, लेकिन डेट कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, इतना पता था, लेकिन शायद हो या नहीं हो। उसके बाद और भी कोई मतलब कि नृत्य वगैरह से भी कोई क्वेश्चन था? हाँ नृत्य था, एक त्रिपुरा का या उड़ीसा का नृत्य था कोई। उड़ीसा का नृत्य था। एक अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बोल रहा था? अलाउद्दीन खिलजी वाला हम नहीं कोई देखे। खिलजी था शायद, हिस्ट्री से बोल रहा था। हम नहीं देखे उसको। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का कोई, जैसे कि पंचायती राज हुआ या संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन? नहीं इससे क्वेश्चन नहीं था। आर्टिकल 44 से बोल रहा था एक लड़का की, क्वेश्चन था क्या? आर्टिकल 44 इसके बारे में नहीं पता हमको। इंग्लिश के बारे में पता है कि इंग्लिश में आया था। मैथ ठीक ठाक था? मैथ ठीक था, मैथ ठीक था। जैसे कि ट्रिकोनोमेट्री से जो सवाल आता है, tan थीटा sin थीटा, उससे कोई क्वेश्चन था? हाँ sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 1 थीटा प्लस sin स्क्वायर 5 थीटा करके ऐसे कोई क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से कितना सवाल होगा, जैसे कि राम 2 दिन में काम करता है? 2 से 3 क्वेश्चन था इसका 2 से टाइम एंड 3 वर्क का। क्वेश्चन था। हाँ उसके साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन था। एवरेज से भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि एवरेज का 1 क्वेश्चन था। उसके बाद अनुपात, उसके बाद सॉरी मध्यानुपात, तृतीयानुपात, उससे भी क्वेश्चन? मध्यानुपात से 1 क्वेश्चन था। उससे भी था। उसके बाद बहुलक माध्यिका से कोई क्वेश्चन? बहुलक माध्यिका से क्वेश्चन नहीं उससे था। क्वेश्चन नहीं। बोर्ड मास का कितना सवाल लगभग एक दिन? बोर्ड मास का 2 सवाल था शायद। 2 सवाल। कैसा बन गया तुरंत, क्या थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव था? एक कैलकुलेटिव था थोड़ा, एक रीजनिंग में था कैलकुलेटिव। बाकी रीजनिंग का सीरीज का सवाल कैसा था? सीरीज का सवाल ठीक था, रीजनिंग ठीक ठाक। रीजनिंग अच्छा रहा, मतलब रीजनिंग में ठीक ठाक रहता। जीके का थोड़ा लेवल है क्या? जीके का लेवल देखिए, जीके जैसे पढ़ने रटने का जी, जी। चीज़, हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते हैं। सही बात है। तो रटिएगा तो काम बनेगा, नहीं रटिएगा तो वही है। हम लोग रटने वाले स्टूडेंट में नहीं रहे, तो इसलिए दिक्कत हो गया। जी, जी। कितना बोले थे, अटेम्प्ट लिए थे आपने? 80। कहाँ से आए हैं? फुलवड़िया कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार से। चलिए अच्छा अटेम्प्ट है, यदि ये कुर्सी अच्छा रहेगा तो रिजल्ट भी बनेगा क्या? हाँ कोशिश है कि रिजल्ट हो जाएगा। चलिए बढ़िया बात है।
एग्जाम हो गया क्या आपका? नहीं भैया आएंगे अभी। थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है। कहाँ से आए हैं? भागलपुर। भागलपुर। आपका भैया हो गया एग्जाम? नहीं नहीं हुआ। थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अखिल कुमार, कहाँ से आए हैं? सहरसा से। सर आपका हो गया क्या एग्जाम? नहीं हुआ। नहीं हुआ, थर्ड शिफ्ट में। जी। चलिए दीजिए आप लोग एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक थर्ड शिफ्ट में। तो एग्जाम प्लेटफॉर्म पे जो भी नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका भैया हो गया एग्जाम? नहीं मेरा नहीं हुआ अभी। थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है। जी। कहाँ से आए हैं? कटिहार से। कटिहार से। आप लोगों का हो गया क्या? नहीं थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में दीजिएगा। आपका भैया? नहीं हुआ अभी। चलिए दीजिए आप लोग थर्ड शिफ्ट में एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक। तो एग्जाम प्लेटफॉर्म पे जो भी नए हैं तो एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्जाम प्लेटफॉर्म में हर एक सरकारी तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए सबसे पहले रिव्यू और एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड करता है। तो एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।